नमस्कार साथियों, आपका टारगेट बाय चंद्रा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी में मूलतः कितने वर्ड होते हैं? हिंदी में मूलतः 52 वर्ड होते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन त्र, ये भी संयुक्त वर्ड है। तीसरा भी संयुक्त वर्ड है ज्ञ। यही तीनों होते हैं जो संयुक्त वर्ड होते हैं। बाकी आपका इसमें नहीं है पूछा है, तो यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त वर्डों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्डों की संख्या है 36। पहला ऑप्शन 36, दूसरा 44, तीसरा 48, चौथा 53। संयुक्त वर्डों को छोड़कर आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 44। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं, पहला है जिनका उच्चारण लघु और गुरु से होता है। दूसरा है जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा विघ्नता बाधा के होता है। तीसरा है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। चौथा ऑप्शन है आपका, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से अग्रस्वर नहीं है। बताने का कोशिश करेंगे आप लोग। अग्रस्वर नहीं है। अग्रस्वर जो है कि आपका मध्य स्वर है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्वरों को कितने प्रकार हैं? स्वरों के कितने प्रकार हैं? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा अयोग्यवाह है, चौथा संयुक्त अक्षर है। आप लोग बताएंगे। अयोग्यवाह है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं तब तक आप। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। पहला ऑप्शन मूल स्वर नहीं हुआ है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे में कि आपका त्र हो जाएगा, छत्री छ हो जाएगा और ज्ञ। ये तीनों मिश्रित संयुक्त स्वर हैं, आपका 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। बट आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है,
जो दो मात्रा से अधिक, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व। दो मात्रा का समय दीर्घ। तीन मात्रा का समय जिसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम लोग किसी भी नाम को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे राम, या फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी। अब आपका 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करता है, बताने का कोशिश करेंगे आप सभी को। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। इसको देखिए आप, ये 2018 में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे दंत कहते हैं। जो दांतों से टच हो जीभ उसे दंत कहते हैं। जब आप इन दंत वर्णों को बोलेंगे आप, तो आपका जीभ जो है दांतों से टच होगा, इसे दंत कहते हैं। 11वां क्वेश्चन को देखिए। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। 3, अग्र, पश्च और मध्य। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक 12वां देखते हैं। वे ध्वनि जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते उसे क्या कहलाती है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी। वे ध्वनि जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं। व्यंजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है आपका। निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 6। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुनासिक। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन स स स ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां। अन्ना का उच्चारण स्थान है नासिक के। पंचमाक्षर जो भी होते हैं सबका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, पांचों वर्गों के 5वां अक्षर, सबका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 17वां, देखिए क्या पूछता है।
उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ड किन वर्डों से मिलकर बना है? देखिए, ज और य से तो मिलके बना है, पर यहाँ पे हलंत नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्डों में नहीं होती है, ये संयुक्त व्यंजन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध स्वर हैं। 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। अर्ध स्वर पूछा है, अर्ध स्वर य और व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, बताएंगे आप। 23वां क्वेश्चन तालब। 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? च, छ, ज और झ। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं आप 25वां क्वेश्चन क्या पूछता है। त, थ, द, ध और स आदि का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोह होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखते हैं। छत्री छवड़ किसके योग से बना है? एक बार बताएंगे आप सभी। क और स से मिलकर बना हुआ है। 29 क्वेश्चन देखिएगा आप। पूछता है 29 ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? बताएंगे आप सभी। 29 आपका मूर्धन्य। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, जो स्वर रहित इसमें हुआ है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप ऊपर से इसका मात्रा दिया हुआ, या तो फिर कहीं पे इस तरह दिया रहेगा तब स्वर रहित होता है, इस तरह से।
लिख के और नीचे हलंत रहेगा तब उसका स्वर रहित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? देखेंगे एक बार ऑप्शन। क और ग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है, और महाप्राण आपका दूसरा और चौथा। मतलब अधिक। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, कम समय इसमें लगे। महा का मतलब अधिक समय लगे। देख के आप बोल सकते हैं इसे। ख बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगा, उसी को बोलेंगे क, कम समय लगेगा। इसी के आधार पे वर्डों का विभाजन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बात गलत है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे कहते हैं। बताने का कोशिश करेंगे आप लोग। उसे अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। आज तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अपने दोस्तों साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेंड करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।